जोशीमठ की 90% हिंदू है। आज वो त्राही त्राही कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, घरों से बेघर हो गए हैं, आज परिवार बेघर हो गए हैं, 1000 घरों में क्रैक्स पड़ गए हैं। जो रहने मठ का 60% हिस्सा जो है रिस्क जोन में आ गया है। पूरा उत्तराखंड जोन 5 में है, जो कभी भी भूकंप से तहस नहस। देश के लिए संकेत है, संकेत को आपको पढ़ना चाहिए। परमात्मा आपको व्हाट्सएप में संकेत देता है और आपको सांकेतिक भाषा को समझना चाहिए। ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा एक शहर जो चीन की सीमा से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर को भारत का आखिरी शहर भी कह सकते हैं और पहला भी। ये शहर धर्म के लिहाज से, अध्यात्म के लिहाज से, सामरिक दृष्टिकोण से और पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बद्रीनाथ विराजते हैं। इसके थोड़ी ही दूरी पर सिखों के धर्मस्थल हेमकुंड साहिब है। वैली ऑफ फ्लावर भी स्थित है। इस शहर से लेकर सेना के जवान और आईटीबीपी के जवान चीन की सीमाओं की ओर जाते हैं। इस शहर में आदि शंकराचार्य ने जीवन का सबसे लंबा समय गुजारा था। उस शहर का नाम जोशीमठ है, जो उत्तराखंड में स्थित है और वहाँ के लोग आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जोशीमठ में जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, जो सफरर्स हैं वहाँ पर, जिन्होंने अपने घर खोए हैं, जो लगभग 1000 से ज़्यादा हैं, उन्हें उनके मकान की पूरी कीमत मिले, उन्हें जल्द से जल्द व्यवस्थित किया जाए। एनटीपीसी जिसकी वजह से, जिनकी टनल की वजह से आज जोशीमठ धंस रहा है, वहाँ के 1000 से ज़्यादा मकानों पर क्रैक्स आ गए हैं, उस परियोजनाओं को बंद किया जाए। और उत्तराखंड में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े, जिनकी टनल्स बन रही हैं, जिनकी वजह से वहाँ की आबादी को नुकसान पहुँच रहा है, जान माल को नुकसान पहुँच रहा है, बड़ी बड़ी बाढ़ आ रही है, वो बंद किए जाए फौरी तौर पर। यही हमारी मूल मांग है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सब ढकोसले हैं, बड़े बड़े धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पोलराइजेशन वोट के लिए करने का सवाल है और कुछ नहीं है। आज जिस प्रकार से जोशीमठ में जनता करा रही है, वहाँ हजारों हजार लोग बेघर हो गए हैं। जिस तरीके से मंद गति से वहाँ पर उनका पुनर्स्थापन चल रहा है, जिस तरीके से वो आंसू बहा रहे हैं, ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। हिंदू राष्ट्र तभी तो बनेगा जब आप सिविलाइजेशन को बचाएंगे, जब हिंदू संप्रदाय को बचाएंगे। आज जोशीमठ की 90% हिंदू है। आज वो त्राही त्राही कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, घरों से बेघर हो गए हैं, आज परिवार बेघर हो गए हैं, 1000 घरों में क्रैक्स पड़ गए हैं, जो रहने लायक नहीं है। जोशीमठ का 60% हिस्सा जो है रिस्क जोन में आ गया है। पूरा उत्तराखंड जोन 5 में है, जो कभी भी भूकंप से तहस नहस हो सकता है। आज सरकार की उदासीनता को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि इनके नारे सिर्फ खोखले नारे हैं। सही अर्थों में जनता की अगर इन्हें भलाई करनी है तो ये फौरी तौर पर उन्हें राहत दें, मकान दें, एडिक्वेट फाइनेंशियल कंपनसेशन दें, हेल्थ फैसिलिटीज़ दें और उन्हें जल्द से जल्द पुनर्स्थापित करें। ज़रूर मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि आज सिर्फ जोशीमठ का ही प्रश्न नहीं है, कर्णप्रयाग पे कई घरों पर दरार आ गई है। जितने भी उत्तराखंड में आज टाउन्स हैं, टाउनशिप जहाँ बसी हुई है, वहाँ पर लगभग हर जगह दरारें आ रही है, भूधसाव हो रहा है, बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स हो रही है। और आपको याद होगा 1991 का जो भूकंप आया था उत्तरकाशी में, वो भी टीएचडीसी के टनल के ऊपर वाले गांव में आया था, जिसमें 1200 गांव क्षतिग्रस्त हो गए थे, 700 से अधिक जानमाल लोगों की जानें गई थी। और उसके बाद 2013 का फ्लैश फ्लड आए, जिसमें पूरा उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन तबाह हो गया, जिसमें आपको अगर ज्ञात हो तो 5500 लोग हताहत हुए थे, हजारों हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके बाद ऋषि गंगा, धौली गंगा की बाढ़ आई, जिसमें टनल में पानी भर गया, एनटीपीसी के 200 लोग मारे गए। और उसके बाद आज जोशीमठ का ये भूधसाव सामने आया है। तो ये स्थितियां चल रही हैं, लेकिन सरकार का इस ओर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। जबकि 1976 की मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह आगाह कर दिया गया था कि इन शहरों पर ज़्यादा वजन न बढ़ाया जाए, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन न किया जाए। सरकारी एजेंसी उस समय कहाँ गई थी? आज ये स्थिति पैदा हो गई है और ये हाथ खड़े हो गए हैं। सर, ये जोशीमठ में जो इस समय आपदा आई हुई है,
पूरा पहाड़ धंस रहा है, लोगों की जीवन भर की जो पूंजी कमाई हुई है सब डूब रही है। कुछ भी खेत खलियान से लेके मानव मात्र का नामो निशान मिटने वाला है। ये सिर्फ आपदा जोशीमठ की नहीं है, ये आपदा जो है पूरे उत्तराखंड के लिए एक चुनौती है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट रख रहे हैं और जिस तरह से विध्वंस किया जा रहा है। ये केदारनाथ आपदा जो आई थी वो भी इसी का एक परिणाम थी, लेकिन उस समय लोगों ने बहुत हल्के में लिया इसको। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें हों, कभी जनता का हित उन्होंने नहीं सोचा, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड बर्बादी की ओर अग्रसर हो चुका। शंकराचार्य जी ने बहुत पहले ही कह दिया था 1974 के आसपास कि ये जो इस तरह से यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं, बेतहाशा तरीके से हो रहे हैं, होटलों के निर्माण हो रहे हैं और इतनी वहाँ पे भूमि का खनन हो रहा है और जगह जगह वो विस्फोट हो रहे हैं, इससे उत्तराखंड तो सर दरके की दरके, इसमें कोई शक की बात नहीं थी।